हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी थी। आज हम देखेंगे उनमें एलिमेंट्स का पोजीशन। ठीक है, तो हमने देखा था, हमने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी और हमने देखा था कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स कहा जाता है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि क्या डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड या ग्रुप में रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको बता रही हूँ अभी जो कि हम देखने वाले हैं। मैं पहला ग्रुप लूंगी, ठीक है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। मैं भी इसमें कुछ ही एलिमेंट्स आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैं इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1 ही होगी और कुछ है ही नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो इसका क्या हो गया 2,1। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। किसी भी एटम के फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, राइट। देन मैं बात करती हूँ सोडियम की। सोडियम क्या है 11, सो 2,8,1। आप देख सकते हैं कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सेम। तो मतलब किसी भी ग्रुप में, अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, वहीं मैं अगर सेकंड ग्रुप की बात करूं तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 2, 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2। तो आप देखेंगे इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। सेम वे इसमें 3, 4, 5, 6, 13 वाले में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3 होगा। 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। ठीक है, तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रह रहे हैं, राइट। मैं नीचे गई तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। इसमें 2,1 है, इसमें 2,2 है, एक बढ़ गया। इसमें 2,3 होगा, एक और बढ़ गया। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मैं अगर इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। ठीक है, लेकिन across the period from left to right number of valence electrons increases। ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं लिथियम लेती हूँ, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, उसमें होता है 4, 2,2, द आउटर मोस्ट में 2 हो गए। बेरिलियम के बाद में बोरोन लेती हूँ 5, क्या हो गया 2,3, एक और बढ़ गया। तो बेसिकली अक्रॉस द पीरियड बढ़ता चला जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेंगे, चाहे वो कोई भी ग्रुप में हो। 17th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो एक पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं आइडेंटिकल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जबकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। आप देख रहे हो हाइड्रोजन में 1 थी, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 शेल्स हो गई, के शेल, के एल, के एल एम, ऐसे करके जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक इशू है। एक इशू क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन के साथ। कैसे, जो हाइड्रोजन है वो बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि उसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखें या फिर ग्रुप 17 में रखें। ठीक है, क्यों, देखो अभी यूजुअली क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो इधर मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, जबकि नॉन मेटल्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है
तो उसका आउटर मोस्ट खाली हो जाएगा, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी उसकी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो वो चीज़ में अभी एनोमली थी, ठीक है। अच्छा, हमने तो देखा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रही हैं। लिथियम के साथ बेरिलियम में नंबर ऑफ शेल्स 2, इसमें भी 2, ठीक है। ऐसे करके पीरियड्स में, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, लेकिन अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो पीरियड के नंबर्स है ना, ये भी एक चीज बताते हैं क्या। हाइड्रोजन का फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी, 1। लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, तो ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो शेल्स हैं वो कितनी होंगी, 2, ठीक है। तो मतलब के और एल। ऐसे ही थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होंगी। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी। फोर्थ पीरियड में 4 शेल, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल, सिक्स पीरियड में 6 शेल। तो ये चीज भी डिनोट करता है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। हर पीरियड मार्क करता है कि एक नई इलेक्ट्रॉनिक शेल भरेगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये पता लगाने का एक तरीका होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा या फिर शायद आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 2n²। ये बताता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट शेल है तो 2 × 1² मतलब 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब के 2 एलिमेंट्स। तो मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 2 × 2², तो कितना हो गया, 2 × 4 मतलब 8। सेकंड पीरियड में कितने होंगे, 8। तो इसका मतलब एक तो ये चीज हो गई इससे कि सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के अंदर क्या क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है आपको। अच्छा, तो हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वो उसका केमिकल रिएक्टिविटी भी बताता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। उससे ये पता चल जाएगा कि वो केमिकली कितना रिएक्टिव है और कितना नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट किस तरह का और कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। तो अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ट्रेंड्स मतलब हम सबसे पहले देखेंगे वैलेंसी का ट्रेंड, कि वैलेंसी का क्या इफेक्ट होगा, वैलेंसी किस तरह से वेरी करेगी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है कोई भी एलिमेंट या दे सकता है, उसको कहते हैं उसकी वैलेंसी, ठीक है। तो हम अगर मैं बताना चाहूँ कि वैलेंसी का क्या किस तरह से वेरी करेगी वो, अगर मैं पीरियड में जाऊँ या फिर ग्रुप में जाऊँ तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले ग्रुप की देखती हूँ, सिंपल वाला ले रही हूँ, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। स्टार्टिंग के ही लूंगी 1 3 11, इसके आउटर मोस्ट में 1, इसके आउटर मोस्ट में 1, इसके आउटर मोस्ट में 1, सब में 1 1 है। तो वैलेंसी सेम रहेगी ना डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ये सारे के सारे। सो वैलेंसी रिमेन्स सेम डाउन द ग्रुप, ठीक है। वहीं अगर मैं पीरियड की बात करूं, ली बे ब स, इतना ही देख लेती हूँ, 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें आउटर मोस्ट में 2 है, इसमें आउटर मोस्ट में 3 है, इसमें आउटर मोस्ट में 4 है। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक, यहाँ पर 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो पहले क्या हुआ, पहले वैलेंसी बढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ही लीबे बस न ओ फ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 8 9, तो इसका क्या हो गया 5, आउटर मोस्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स देने से तो अच्छा है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। ठीक, ऐसे ही ये 2 ये 1, तो इसका मतलब जो वैलेंसी है इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक साइज पर। ठीक है, एटॉमिक साइज बेसिकली क्या होता है, किसी भी एटम का रेडियस। रेडियस कैसे पता चलेगा, रेडियस पता चलेगा उसके सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट शेल तक इज द रेडियस। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसका रेडियस होता है 37 पिकोमीटर, और आपको पता है 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा होगा हाइड्रोजन एटम। ठीक, आप सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस का क्या हाल होता है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ठीक, सबसे पहली चीज मैं देखूंगी जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, जो कि हमने यहाँ देखा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐसा होगा, तो लिथियम उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर सोडियम उससे भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो नीचे नीचे आते आते साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज भी बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अक्रॉस द पीरियड, तो लिथियम है, लिथियम में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है 2। ठीक है, फिर उसके बाद तो बेरिलियम में भी कितने हैं 2 ही हैं। अंतर किस चीज का है, इसमें क्या है 2,1, इसमें क्या है 2,2, इसमें क्या है। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं ना शेल में, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा। तो रेडियस जो है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा ना, तो साइज कम हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। ये समझ आया क्यों, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं शेल के अंदर, तो जो उनका खिंचाव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो बढ़ेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। ठीक है, और इसकी वजह से उनका साइज कम होता चला जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज एंड हेंस एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, आप ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करती हूँ मेटल्स की, जैसे कि सोडियम हो गया, इसी के साथ में मैग्नीशियम होता है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि लेफ्ट हैंड पर मिलते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो राइट हैंड साइड पर मिलते हैं। ठीक, और बीच में होते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हम मेटलॉइड कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो एक जिगजैग लाइन है जो सेपरेट करती है मेटल्स को नॉन मेटल्स से। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये सब क्या है नॉन मेटल्स हैं। ये सब क्या है मेटलॉइड्स हैं, जिनको सेमी मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज दोनों से मिलती जुलती हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको पता है कि जो मेटल्स हैं दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। कैसे, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ सोडियम का। ठीक है, मैंने बताया है ये होता है 281, तो
तो ऑब्वियसली इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको लूज करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये कैसा हो गया, ये बॉन्ड्स कैसे बनाएगा, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हो गया Na पॉजिटिव, तो मतलब ये कैसे हो गए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए नेचर में। ठीक है, अब एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है इधर, तो उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वो कम हो जाएगी ना। जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से अटैच्ड रहेगा उतना कम वो लूज कर पाएगा खुद को। ठीक, तो मेटालिक प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड कम होती है, डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। अब वो रेडियस से बहुत दूर हो जाएगी ना जो आउटर मोस्ट शेल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना खींच नहीं पाएगी अपनी तरफ न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। सो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये चीज़ क्लियर हो गई, बढ़ रहा है ग्रुप में डाउन द ग्रुप एंड घट रहा है अक्रॉस द पीरियड। वहीं अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटल्स की, जैसे कि मैंने ले लिया ऑक्सीजन, क्लोरीन ले लेती हूँ। ठीक है, इसका होता है 17, तो ये हो गया 2 8 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स देने से ज़्यादा बेटर प्रेफर करेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये Cl माइनस बन जाएगा, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसका मतलब ये बॉन्ड्स कैसे बनाता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑपोजिट जाएगा। जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे वो उसकी गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो तो शेल्स तो बढ़ ही रही हैं, शेल्स बढ़ने की वजह से तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर पाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं होगा, तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये सब पता होना चाहिए आपको कि एक पीरियोडिक टेबल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती हैं। ठीक है, ये ट्रेंड्स हमको हेल्प करते हैं टू प्रिडिक्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। क्यों, अच्छा हमें पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। तो आई होप आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी इशू है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।